not which, how these rods are going to get magnetized? What factor will be responsible for magnetization of these rods? Can you think about this idea? Yes. Angle of thought which I am asking, the angle of question is, if these two are horizontal rods, they are not only forward aft, they are not only athwart shape, but they are also horizontal. And one rod is vertical plane. मतलब ये वाले rods जो हैं, ये तीनों rods जो हैं वो vertical rods हैं, और बाकी ये दोनों rods जो हैं वो horizontal है. So horizontal forward aft, horizontal athwart shape and vertical. So जब इनको मैग्नेटाइजेशन करना होगा, मैग्नेटाइज्ड होगी ये अर्थ मैग्नेटिज्म से, तो which factor or which component of the magnetization of earth will magnetize them? अर्थ का मैग्नेटिज्म में दो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल एंड Z एंड H एंड Z. तो ये बताइए कि इसमें H से कौन सा मैग्नेटाइज होगा और Z से कौन मैग्नेटाइज होगा? To understand the question, to better, if there is a ship there is a rod like this, मतलब जहाज नहीं बना रहा हूँ, इसमें हॉरिजॉन्टल रॉड्स कौन से हैं? ये कौन सा है रॉड? ये हॉरिजॉन्टल और ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल. So this has been identified. Now lines of forces are running like this into the globe. ठीक है? तो यहाँ पे Z will magnetize this or not? यहाँ पे it will be, the Z component is this, so this will magnetize this. यहाँ पे Z component is this, which is 0, will magnetize this. यहाँ पे Z component is something like this, so it will magnetize this. यहाँ पे it is like this, so it will magnetize this. So what we are saying, the vertical rods are getting magnetized by Z component. यहाँ पे H से ये मैग्नेटाइज होगा, but H is equal to 0. यहाँ पे H ये है, तो that will magnetize this. यहाँ पे H is maximum, it will magnetize this. Yes. यहाँ पे H is like this, so it will magnetize this. So horizontal rods, forward, aft and athwart shape will be magnetized by H. क्लियर है? यहाँ पे मैं H का डायरेक्शन इधर भी रख रहा हूँ, इधर भी रख रहा हूँ, इधर भी चेंज हो रहा है H का डायरेक्शन. Is it okay or am I making some mistake? सही है ना? क्यों है okay? क्योंकि यहाँ से ऐसे ही go like this. बेसिकली जो लाइंस ऑफ फील्ड है वो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होती है, वर्टिकल कंपोनेंट होती है. इसी के वर्टिकल है और इसी के हॉरिजॉन्टल है ना. यहाँ पे H इसके हॉरिजॉन्टल है और Z तो है ही नहीं. यहाँ पे अगर लाइंस ऑफ फोर्सेस इधर को जा रहे हैं तो इसका एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है, वर्टिकल Z एंड हॉरिजॉन्टल H. तो इसका हम H is always running horizontal to the surface. Yes, and Z is always running perpendicular to it, which incidentally have been derived from the T. What is T? Total Earth's magnetic field. T cos theta, T sin theta किया था ना? तो T is the total force, magnetic force of the Earth. और T को दो कंपोनेंट में तोड़ रहे थे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल. ठीक है? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्टिकल रॉड्स, इज इट गेटिंग मैग्नेटाइज्ड? नहीं.
because Z is zero. Z is 0. Here it is getting magnetized. Yes, maximum. So at the poles Z will magnetize the vertical rods maximum. Which are the vertical rods? C, F and K. So जैसे जैसे लैटिट्यूड में चढ़ेंगे उसमें मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगी. जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ आएंगे ए बी डी ई और जी एच में मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा. बट अगर जहाज यूं है तो इसमें फॉरवर्ड आफ्ट रॉड मैग्नेटाइज होगी, अर्थवार्ड से नहीं होगी. क्यों? क्योंकि मैग्नेटाइजेशन इज मैक्सिमम व्हेन इट इज अलोंग द लाइंस ऑफ फोर्सेस. अगर ये परपेंडिकुलर है, जो आयरन है वो परपेंडिकुलर, तो मैग्नेटाइज जीरो होती है. तो इस केस में ये फॉरवर्ड आफ्ट रॉड जो है वो तो मैग्नेटाइज होगी, लेकिन अर्थवार्ड शेप है वो नहीं होगी. अगर जहाज इधर को जाती है तो फॉरवर्ड आफ्ट रॉड तो ये वाली तो यही है और ये वाली ये है. अब क्या हो, अर्थवार्ड शिप जो है वो मैग्नेटाइज होगा और फॉरवर्ड आफ्ट वो नहीं होगा. अगर जहाज यूं जाएगी तो दोनों इंटरमीडिएट वैल्यूज में मैग्नेटाइज होगा. सो हेडिंग से भी चेंज होता है कि विच काइंड ऑफ रॉड्स विल बी मैग्नेटाइज्ड इन व्हाट डायरेक्शन. सो ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है मैग्नेटाइजेशन के लिए. मैग्नेटाइजेशन इज मैक्सिमम व्हेन द पीस ऑफ आयरन इज अलोंग द लाइंस ऑफ फोर्सेस. इट इज मिनिमम और जीरो व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइंस ऑफ फोर्सेस at an angle intermediate values. ठीक है? Now suppose, just to kickstart the next topic, अगर कंपास हमारा यहाँ है तो कंपास basically will be like this. ठीक है? अगर हमारे पास एक रॉड है ऐसा और एक रॉड है ऐसा, व्हाट आर दीज रॉड्स? नाम चाहिए इसके. एक तो माइनस बी हो गया, ये बता दो. ए एंड बी, प्लस ए और दिस इज प्लस ए माइनस बी एंड दिस वन इज माइनस बी. व्हाई नहीं, प्लस प्लस और minus minus of the compass. Plus minus minus. The other one end is Minus, plus minus. So minus. सही है. ठीक है, मैं भी सीख रहा था. Plus and minus. So right now, what is the magnetization which is going to happen in here? ए होगा मैग्नेटिक. This one red and this one blue. So on a northerly course, if we have a plus a rod on a northerly course, this is going to cause what kind of thing? What kind of? Deviation? No deviation. No deviation. It will add up to H, क्योंकि lines of forces are running into the blue. So अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें ब्लू इधर को भी आएगी, इधर को भी आएगी, इधर को भी आएगी. So it is going into the blue. ठीक है? ऊपर से ब्लू पोल फॉरवर्ड हो गया ना, हमने किया था ना. हाँ. So ब्लू पोल में लाइंस ऑफ फोर्सेस उधर से जाती है. तो इसमें जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो आ रहा है, इसमें एंटर कर रहा है. H ये है और साथ में ये ब्लू का ये ऐड हो रहा है, तो टोटल इतना हो जाएगा, डेविएशन जीरो होगा. ठीक है? सो अलग अलग हेडिंग पे अलग अलग लैटिट्यूड्स पे ये सारा चेंज होता रहता है. ठीक है? अब these also are going to cause deviation. अगर ये मान लीजिए कि किस तरफ को चला गया, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए परमानेंट मैग्नेट ही है, रेड पोल यहाँ ब्लू पोल चला गया, तो इट इज गोइंग टू ब्रिंग इट टू दिस साइड, डेविएशन हो गया. ठीक है? There are permanent magnet components, force P, Q, R, and there are so many of soft iron
which are also going to get magnetized. जो soft iron है, that is going to produce induced magnetism, which will last for a short period of time as long as it is there in the same direction. As the heading changes, as the latitude is slowly changing, the value of SI magnetization will be changing. आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक हेडिंग पे ये वाली मैग्नेटाइज हो रही थी, वो नहीं हो रही थी, दूसरे हेडिंग पे वो हो रही थी, वो नहीं हो रही थी, एक में दोनों हो रहे थे। ठीक है, कल भी हमने देखा था कि H की वैल्यू इतनी है, अगर F डिस्टर्बिंग फोर्स की वैल्यू इतनी है तो कितना होता है डेविएशन। लैटिट्यूड में ऊपर चढ़ेंगे तो H की वैल्यू कम हो जाती है, Z की बढ़ती है, तो यहाँ पे यही चीज डेविएशन बढ़ा देगा, पहले इतना था बढ़ा देगा, तो ये सब चेंज होता रहा। So this deviation is a result of two factors, एक permanent magnet and other one is induced magnet. ये जो deviations होते हैं ये दोनों के चलते होते हैं. However, what we have done to neutralize this? परमानेंट रोड्स जो है परमानेंट करेक्टर करेक्टर्स रोड हमने लगाई थी इसके लिए। फोर्स पी क्यू आर में तोड़ दिया उसको, पी के बराबर उल्टा, क्यू के बराबर उल्टा और आर के बराबर उल्टा परमानेंट मैग्नेट क्रिएट कर दिया हमने कंपास के पास में। कैसे किया? तो बिनैकल है, कंपास यहाँ पे फॉरवर्ड हाफ रॉड डाल दिए, कुछ अर्थवार्ड शेप डाल दिए और एक बकेट में वर्टिकल रॉड्स डाल दिए। डिपेंडेंट कि हमको क्या चाहिए तो हम ऊपर में यहाँ रेड रख सकते हैं या रेड नीचे रख सकते हैं, ब्लू ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, कितना इफेक्ट चाहिए उसके लिए हम बकेट को थोड़ा ऊपर नीचे भी एडजस्ट करके रख सकते हैं। ठीक है, सो अब जो ये डेविएशन है, दिस डेविएशन will have three types of nature. What kind of deviation are we going to see? Can be something like constant. Deviation can be acquiring three natures. One is called constant. The other one is called semicircular. And the other one is called quadrant. These are the types of deviation. जब deviation होगी, deviation किस वजह से होता है? शिप के लोकल मैग्नेटिज्म से। तो शिप का लोकल मैग्नेटिज्म कुछ ऐसा डेविएशन क्रिएट करेगा कि वो किसी भी हेडिंग पे कांस्टेंट रहता है। 2 डिग्री अगर है तो इधर जाइए, इधर जाइए, इधर जाइए, इधर जाइए, वो हमेशा कांस्टेंट रह सकता है। जो कि जिसका उल्टा हमने पढ़ा है, हमने देखा था कि साइन कर्व से चेंज होता है, तो वो भी होता है। लेकिन देयर कैन बी अदर सिचुएशंस वेयर द डेविएशन इज कांस्टेंट ऑन ऑल हेडिंग्स। अदर कैन बी दैट फॉर हाफ ऑफ द सर्कल, half of the courses, deviation is one type and other side it is another type. That means easterly on some heading, westerly on 180 degrees. Have we seen any case of semicircular deviation? Discussed? अभी नहीं किया? Blue pole forward क्या था? Blue pole forward का जो केस हमने देखा था वो देखिए, वो जिसमें मैग्नेटिक फोर्स का जो ये वाला, हाँ, जो बटरफ्लाई डायग्राम बनाया था उसके बगल में डेविएशन का चार्ट बनाया था आपने। हाँ, ये वाला सर, ये बनाया था। ये क्या था? 0 से 180 के बीच में एक तरफ, 180 से 360 के बीच में दूसरी तरफ। सो आधे आधे में है कि नहीं? सो दिस इज व्हाट इज सेमी सर्कुलर। नहीं समझ में आया? पर सर इसमें डेविएशन तो कर्व में चेंज हो रहा है ना हेडिंग के हिसाब से। तो वही तो बोल रहे हैं, डेविएशन चेंज हो रहा है, लेकिन सेमी सर्कुलर मतलब क्या कि आधे हेडिंग पे एक तरफ होगा, आधे हेडिंग पे दूसरी तरफ। डेविएशन वेस्टर्न कोर्स मतलब कोर्स इज सेमी सर्कुलर वी आर सेइंग।
deviation itself is not semicircular, but depending on one side of the course, it is going to be easterly, तो दूसरे साइड westerly, या इधर westerly तो दूसरी तरफ. It will change its sign in 180 degrees of alteration of course. आ रही बात समझ में? पीछे? कल तो आप थे नहीं, तो आपको कहाँ से पता चलेगा? आप मिस कर गए. चलो. Other one is quadrantal. What do we mean by quadrantal? It will change sign every 90 degrees. That means जो ये sign था, ये यहाँ से इधर को जाएगा, इधर को आएगा, इधर को आएगा, इधर को आएगा और इधर को आएगा. That means हर 90 डिग्री में 0 to 90 to 180 to कितना हो जाएगा? 270 and 360. हर 90 डिग्री पे इसका चेंज हो रहा है साइन. So this is quadrantal type of deviation. So some of the combinations of this are going to cause quadrantal. जो permanent magnetism है और induced magnetism है, दोनों मिलके deviations create कर सकते हैं. किस तरीके के कर सकते हैं? तीन तरीके के कर सकते हैं. Constant, semicircular and quadrantal. चलो इसमें देखते हैं. डेविएशन तो मैग्नेटिज्म से होती है ना. जहाज, किसी भी जहाज में जो भी मैग्नेटिज्म मिलेगा उसके मतलब शिप पे किसी तरह का मैं उसी का हिसाब से शिप टू शिप वेरी करता है ना सर. ये हाँ, शिप टू शिप वेरी करेगा. कोई शिप टू शिप वेरी करेगा. कंस्ट्रक्शन अलग होगी. किसी में इधर रॉड है, किसी में इधर रॉड है. आपका हो सकता है कि एक प्रोविजन क्रेन आपके स्टारबोर्ड साइड में हो, किसी में पोर्ट साइड में हो, किसी में आर्म में हो, कुछ भी हो सकता है. ओके, क्या हुआ? Something other. अच्छा. The cause of deviation can be permanent magnetism or induced magnetism. Permanent magnetism को हमने force PQR में डिवाइड कर दिया और उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की by forward arc corrector rods. PQ अपना Q को आगे पीछे